हम्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पर। मैं आज बात करने जा रहा हूँ घातांक और घात की, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में 8वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही एक शानदार टॉपिक है। चलो बात करते हैं अपने घातांक और घात की। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में होता है, ये घात क्या चीज है। तो मैं पहले घात की बात करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 2 की घात 3, तो आपको पता है बोलने का तरीका, तो कैसे बोलते हैं इसको, 2 की घात 3। अब इसमें अपन को दो चीजें पता होनी चाहिए कि इस 2 को क्या बोलते हैं और 3 को क्या बोलते हैं। तो ये जो अपना 2 दिख रहा है ये होता है अपना आधार, और जो 3 दिख रहे हैं ये ऊपर वाली अपनी होती है घात। कहने का मतलब अब इस घात को अपन कैसे शो कर सकते हैं, इसको अपन कैसे लिखते हैं। देखना, जो संख्या होती है उसको कितनी बार लिखना पड़ता है अपने को, जितनी बार उसके ऊपर घात होती है उतनी बार इसको क्या करना पड़ता है, अपने को लिखना पड़ता है। तो यह है 2 की घात 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 2। कहने का मतलब यह है कि 2 को अपने को कितनी बार लिखना है, 3 बार। अब इनको इंटू करना है, 2 दूनी 4, 4 दूने 8। तो अपना 2 की घात 3 का मान कितना आ गया, 8। अब मैं बात करता हूं माइनस की घात की। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, 2 की घात -3। अब यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। अब ये तो है नहीं कि 2 को -3 बार खोल दे। अब इसके लिए अपने को पहले ही काम करना पड़ता है कि कभी भी अगर अपने को माइनस की घात दिख जाए तो अपने को इसको पहले किसकी बनानी पड़ेगी, प्लस की। अब वो प्लस की कैसे बनेगी, तो मैं बात करता हूँ इसको प्लस की कैसे अपन बनाए कि अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो पहला काम अपने को यह करना पड़ेगा कि जो ये इसके जो अंश और हर है, तो अभी तो इसमें अंश है तो मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो अब इसमें अंश भी है और हर भी है। तो मैथ का इसका रूल कहता है घातांक और घात का क्या, कि अगर अपन अंश और हर को उलट देते हैं तो जो घात होती है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज होता है। कहने का मतलब है कि माइनस की घात तो प्लस की बन जाती है और प्लस वाली घात माइनस की बन जाती है। जैसे मैं अब इसको उल्टा करता हूं तो 1 ऊपर जाता है और 2 की घात 3 का आती है नीचे। तो अब ये देखो, -3 से किसका बढ़ गया, प्लस का 3। अब 2 की घात 3 को अपन सोल्व कर सकते हैं प्लस वाली घात को कैसे, कि 2 को कितनी बार खोल दो, 3 बार। 2 × 2 × 2। तो कहने का मतलब 1/8 आ गया। अब इसी को मैं दूसरे आंसर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं अगर ऊपर लेकर जाता हूँ तो अभी 8 की घात 1 है। अब यही घात 8 के ऊपर जाके क्या बन जाएगी, 8 की घात -1। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो घातें होती है वो अपना स्थान परिवर्तित करती है। कैसे, अंश से हर और हर से अंश के रूप में जाती है। तो ये अपना जो चिन्ह होती है वो क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। जैसे मैं आगे बात करता हूं, नोट। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं नोट की बात करता हूं जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या, कि जो घातें होती है, घातें ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से कहा जाए ऊपर, तो इनका जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, चेंज। कहने का मतलब है प्लस तो हो जाएगा माइनस में और माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। सीधे शॉर्टकट लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि जो घातें होती है वो अपना स्थान परिवर्तित करती है। कहने का मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है तो वो अपना चिन्ह क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। कहने का मतलब एक ये कि प्लस वाली घात माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली घात प्लस की हो जाएगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, 2 की घात 8 बटा 2 की घात -6। तो अब इस माइनस की को अपन प्लस की कैसे बनाएंगे, जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाती है, 2 की घात 8 × 2 की घात 6। तो ये ऊपर जाते हैं किसकी हो गई, प्लस की। अगर इसी 8 को मैं नीचे भेजना चाहता हूँ तो 2 की घात 6 बटा 2 की घात -8। तो मैंने 8 को कहाँ भेजा, आपकी बात नीचे, तो ये प्लस वाली घात किसकी हो गई, माइनस की। ये सबसे महत्वपूर्ण अपनी बात है। चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं कि घातों को जोड़ते कैसे हैं। तो पहले एक नोट बता देता हूं स्टार्टिंग करने से पहले, कि अपना आधार क्या रहे, जो आधार अपना बेस, वह अगर अपना क्या रहता है, समान। अपना आधार क्या रहे, समान। तो
गुणा के अंदर जो घातें हैं वह क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। और अगर मैं बात करूं भाग की, तो जो घातें हैं वह किसकी हो जाएगी, माइनस की। कि अपना आधार समान होता है, तो दोनों को जो घातें हैं अगर उनको गुणा हो रही है तो उन घातों को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ के सोल्व करेंगे। और भाग देते टाइम अपन घातों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूं, 2 की घात 6/2 की घात 3, 2 की घात 6/2 की घात 3। तो देखो सीधी सी बात है, भाग दे रहे हैं और इसका आधार क्या है, समान। 2 घात 6 2 घात 3। तो क्या करेंगे, भाग की बात कर रहा था, देखो भाग में घात क्या हो जाती है, माइनस। तो अपना आधार लिख दिए। अब ऊपर वाली घात में से माइनस कर दो नीचे वाली, तो 6 - 3, तो क्या आ गया, 2 की घात 3। इसको अपन खोल सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो अपना कितना हो गया, 8 हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की भी बात करता हूं कि 3 की घात 6 × 3 की घात 2। तो देखो आधार सेम है और घातें गुणा हो रही है, तो सीधी सी बात है ये दो जो घातें हैं वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये अपना आधार, ये 6 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, दूसरी घात, तो ये कितना हो गया, 3 की घात 8। आगे इसको अपन खोल के सोल्व कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं, तीसरा नोट जो इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। सीधा अपन लिख सकते हैं, a की पावर यदि 0 है तो उसका मान अपने पास में होता है 1। कहने का मतलब है किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 6 की घात 0, तो वही है 6 की घात 0 का मान 1 है। दूसरा उदाहरण में लेता हूं 5 की घात 0, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। ये सबसे अपनी महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर 5 की घात 0 इस टाइप का अपने पास होता है तो उसकी वैल्यू अपन रख सकते हैं 1। अभी थोड़ी देर जस्ट पहले मैंने बताई थी कि जो घातें जुड़ती है, गुणा होती है, तो भाग में घातें घटती है। इनको अगर शॉर्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आधार के थ्रू, तो इसको नोट पे अपन नोट कर सकते हैं। कैसे कि आधार अपना क्या होने वाला है, सेम। तो ए की पावर क्या है, m है, इनटू करना है मेरे को n से। तो मैं इसको अगर देख लो, आधार अपना सेम है, गुणा हो रही है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, am की पावर प्लस n। वही बात करता हूं मैं, am/an, भाग देना आपकी बात, तो वही सेम, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या बन गया अपने पास में am-n। ये आप इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ से लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसकी नॉलेज है तो अपन क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इसी के बेस में क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, अगर वो बात आपको याद रहती है तो बिठा लो इसको, कि क्या, कि जो ये माइनस वाली घातें दिख रही है, तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि जो ये माइनस वाली घातें हैं इनको क्या करना है, अपने को प्लस की बनाना। प्लस की कैसे बनेगी, नीचे तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो नीचे भेज दो। तो सीधी सी बात है, मेरे को 2 माइनस की घातें दिख रही है तो दोनों को मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, नीचे। तो ये ऑटोमेटिक किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो जैसे मैं बात करता हूँ ऊपर तो 2 की 6 हो गया, दोनों घातों को मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना है, नीचे। तो ये माइनस वाली प्लस हो गई, इंटू 3 की घात -2 को नीचे भेजी, 3 की घात 2। और ये अपने पास पहले से ही है क्या, 3 की घात 6। अब देखो 2 की घात 0, इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 1 की घात 0, इसका मान भी कितना हो गया अपने पास में, 1। अब सब घातों को मैं देख सकता हूँ, सब पावर अपनी क्या है, प्लस में है। आगे 2 की घात 6। अब देखो 2 की घात 5, नीचे कितने, 2 की घात 5, इसको मैं अलग कर लेता हूं।
इंटू 1/3 3 की घात 6। तो आधार सेम है तो घाते गुणा में है तो जुड़ जाएगी, तो 2 और 6 कितने हो गए 8। बाकी 1 इंटू 1 अपना 1 हो गया। अब देखो यहाँ आधार 2 है, घात 6 है, नीचे 5 है, तो ये बन जाएगा अपना 2 की 6 माइनस 5 बट्टा नीचे कितना है 3 का 8। तो 2 की पावर ऊपर बच गया 1, नीचे बच गई 3 की घात 8। तो कहने का मतलब 2/3 की घात 8 अपने क्या आ गए आंसर आ गए। तो ध्यान क्या रखना है अपने को, सबसे महत्वपूर्ण 2 की घात 0, इसका मान होता है 1। घातें ऊपर नीचे जाती है तो क्या होती रहती है चेंज होती रहती है, और गुणा में है घातें भाग में तो घातें घट जाती है, और घातें गुणा में है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। बात करता हूं आगे, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं। दो बट्टे 5 की पावर -2 और इसका होल स्क्वायर। तो वही काम पहले तुरंत अपने को पकड़ना किसको है जो माइनस वाली घात है। तो पहला मेरा काम क्या करना पड़ेगा, पहले ये -2 है उसको क्या करना पड़ेगा मेरे को प्लस की बनाना पड़ेगा। अब ये प्लस की कैसे बनेगी ऊपर नीचे, तो ये देखो 5 का कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ऑटोमेटिक -2 किसका बढ़ जाएगा प्लस का। तो 5 को कहाँ भेज दो ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दिए। अब ये मेरी घात क्या हो गई प्लस की बढ़ गई और बाहर अपना 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो 5 के स्क्वायर को खोलेंगे तो 25 और 2 के स्क्वायर को खोलेंगे तो 4। अब इनका क्या करना है अपने को होल स्क्वायर करना है। तो इसी का मतलब क्या है ये स्क्वायर इसका भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। तो 25 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 625 होता है, और 4 का स्क्वायर अपने पास में होता है 16। आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी अपना आंसर क्या हो गया 625/16। बस 2-3 नॉर्मली फॉर्मूले हैं उनका यूज करो और आसानी से क्वेश्चनों को क्या करो सोल्व करो। बस सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है इसमें तो ये है कि माइनस की पावर को सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको माइनस की पावर दिख रही है तो उसको किसकी बनानी है अपने को प्लस की बनानी है। आगे बात करता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। वही बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। पहला काम वही माइनस की पावर को अपने को क्या करना है प्लस की बनानी है। तो जहां जहां माइनस दिख रहे हैं वहां चेंज कर दो, कैसे 2 की घात 3 इंटू, अब ये -6 वाले कहां चली जाएगी अपने ऊपर बन गया 2 की घात 6। ये 3 की घात 2 माइनस की कहां जाएगी नीचे, तो ये किसकी बन गई प्लस की, और ये 3 की घात अपने पास 2 है। तो बाकी आगे 2 की घात 3 है, तो ये देखो गुणा में आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 2 की घात अपने पास में हो गया 9 और नीचे हो गया अपने 3 की 2 कितने हो गए 3 की घात 4। ये अपना क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। 2-3 ट्रिकों के साथ में अपने इस चैप्टर को आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाले जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। इसी साथ धन्यवाद।